गणेश पुराण क्रीड़ाखंड विनायक अवतार अध्याय 9वां। ब्रह्मा बोले कि बालक रूपधारी श्री गणेश जी के पापनाशक अन्य चरित्र का वर्णन मैं करता हूँ। एक समय हा हा हु तंबरू नामक गंधर्व हाथों में वीणा धारण किए हुए विचरण कर रहे थे। वे गंधर्वगण तीर्थों की यात्रा करते हुए कैलाश की ओर जा रहे थे एवं मार्ग में विश्राम करने हेतु वे ऋषि कश्यप के आश्रम में गए। तदंतर उन गंधर्वों का ऋषि कश्यप ने उचित प्रकार से आतिथ्य किया एवं उन गंधर्वों को भोजन करके ही प्रस्थान करने का निवेदन किया। तदंतर वे गंधर्वगण स्नान करके देवों की पूजा में संलग्न हुए। पूजन हेतु उन्होंने पंचदेवों की विग्रह अर्थात श्री गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य एवं भगवती आदि शक्ति के विग्रहों को अपने समक्ष स्थापित कर पत्र पुष्प नैवेद्य से पूजन कर एक मुहूर्त तक ध्यान निरत हुए। तभी बाल विनायक ने बाल लीला करते हुए पंचेश्वरों के विग्रह को छिपा दिया। जब गंधर्वों ने देखा तो उनके समक्ष विग्रहों को ना पाकर वे चिंतित हो गए एवं उन्होंने भोजन करना भी अस्वीकार कर दिया। जब यह सूचना ऋषि कश्यप को ज्ञात हुई तो उन्हें महोत्कट पर संदेह हुआ एवं रुष्ट होकर उन्होंने विनायक को ताड़ित करते हुए मूर्तियों के विषय में पूछा। तब विनायक ने कहा कि मुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तब ऋषि कश्यप ने पुनः क्रोधित होकर विनायक से विग्रहों के चोरी करने का आरोप लगाते हुए ताड़ित किया। तदंतर पिता के इस प्रकार ताड़ित करने पर महोत्कट रुदन करते हुए बोले कि यदि आप सभी को ऐसा लगता है कि विग्रहों की चोरी मैंने किया है या मैंने उन्हें खा लिया है तो आप मेरे मुख में देख लें। एवं जब अदिति ने महोत्कट के मुख में देखा तो उन्हें उस बालक के मुख के अंदर समग्र विश्व का दर्शन हुआ एवं ऋषि कश्यप को स्वर्ग ब्रह्मलोक समेत समस्त विश्व का दर्शन उस बालक के मुख में हुआ एवं गंधर्वों ने उस एक ही बालक को पांचों देवों के रूप में देखा एवं इस दिव्य लीला का दर्शन कर गंधर्वों ने विश्व रूपधारी उस बालक की स्तुति कर इस लीला का साक्षी बनकर कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड का विनायक चरित्र में 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वां अध्याय। ब्रह्मा बोले कि तब बुद्धिमान कश्यप ने उस बालक महोत्कट के 5वें वर्ष में प्रवेश करने पर शुभ मुहूर्त में बालक का व्रतबंधन उपनयन संस्कार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सभी ऋषि मुनि एवं देवताओं का भी आगमन हुआ एवं देवताओं के मध्य 5 अति दुष्ट राक्षस ब्राह्मण के वेश में आए हुए थे, जो क्रमशः विघात, पिंगाक्ष, विशाल, पिंगल तथा चपल नामक थे। उन्होंने उस बालक के प्राण हरण की इच्छा से महोत्कट पर अस्त्रों की वर्षा की। तदंतर उनके इस कुचेष्टा को ज्ञात कर महोत्कट ने अक्षत अर्थात तंदुलों या चावल के दानों को अभिमंत्रित कर उन 5 असुरों पर फेंका, जिससे उनका प्राणांत हो गया। इस प्रकार उस स्थान को शुद्ध कर उपनयन की विधि संपन्न हुई। तदंतर उपस्थित समस्त देवताओं एवं ऋषियों ने महोत्कट को उपहार भेंट प्रदान किया। ब्रह्मदेव ने अपना कमल उस बालक को भेंट स्वरूप दिया एवं ब्रह्मणस्पति यह नामकरण किया। बृहस्पति ने बालक का पूजन कर भारभूति यह नाम प्रदान किया। कुबेर ने रत्नमाला प्रदान करते हुए सुरानंद नाम प्रदान किया। वरुण देव ने भेंट स्वरूप अपना पास देते हुए सर्वप्रिय यह नाम दिया। परशुराम की माता देवी रेणुका ने परशु देते हुए परशुहस्त नाम से संबोधित किया। माता पार्वती ने अपना सिंह वाहन भेंट स्वरूप देकर सिंहवाहन यह नाम प्रदान किया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल एवं डमरू देकर विरूपाक्ष यह नाम दिया एवं चंद्रार्क प्रदान कर भालचंद्र इस नाम से संबोधित किया। समुद्र देव ने मुक्तामाला मोतियों की माला प्रदान कर मालाधर नाम प्रदान किया। शेषनाग ने स्वयं को आसन हेतु समर्पित कर फणिराजासन नाम प्रदान किया। अग्निदेव ने दाह शक्ति प्रदान कर धनंजय यह नाम से विनायक को संबोधित किया।
वायुदेव ने वायु के वेग के समान बल शक्ति प्रदान कर प्रभंजन नाम श्री विनायक को प्रदान किया। इस प्रकार सभी ने बालक को भेंट देकर उसे अपने प्रिय नामों से पुकारा, किंतु देवराज इंद्र देवताओं के राजा एवं सभी के द्वारा पूजित होने के गर्व से गर्वित होकर महोत्कट का बालक होने के कारण उचित सम्मान नहीं करते हैं। देवराज के इस आशय को ज्ञात करके ऋषि कश्यप ने उनके हित की कामना करते हुए धर्म सम्मत वचन कहे। जिसके कर्म अद्भुत होते हैं, जो गुणों की राशि हो, उसकी अवस्था कैसे भी हो, वह व्यक्ति नमस्करणीय एवं पूजनीय ही होता है। इस प्रकार गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड के विनायक चरित्र में 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। 11वां अध्याय। कश्यप बोले कि मेरे घर तो यह कोई परम पुरुष परमात्मा ही अवतरित हुए हैं, जो अवर्णनीय गुणों वाले तथा सत्व रज एवं तमोगुण तीनों गुणों से युक्त होते हुए भी उन तीनों गुणों से अनाकृत अर्थात अप्रभावित हैं। जो भी इसका विरोध करेगा वह पदभ्रष्ट हो जाएगा। हे देवराज, इसके द्वारा अनेकों अद्भुत कर्म किए गए हैं। इसने विरजा नामक राक्षसी, धुंधुक नामक दैत्य समेत अनेक दैत्यों का अंत किया है एवं हाहा हुहु इत्यादि गंधर्वों को पंचेश्वरों के रूप में दर्शन देकर कृतार्थ किया है। कश्यप मुनि के ऐसे वचन को सुनकर इंद्र ने कहा कि मैंने इस बालक के गुणोत्कर्ष, गुणों की श्रेष्ठता को नहीं देखा है, अतः यह बालक मेरे द्वारा सम्मानित कैसे हो सकता है। तब महोत्कट की परीक्षा लेने के उद्देश्य से इंद्र ने वायुदेव को महोत्कट को नभमंडल में उड़ाकर ले जाने को कहा, किंतु वायुदेव उस बालक के रोम को भी चलायमान नहीं कर सके। तदंतर इंद्र ने अग्निदेव को महोत्कट को दग्ध करने हेतु भेजा। तदंतर उस बालक ने अग्नि को निगल लिया। तदंतर इंद्र ने अपने सहस्रों नेत्रों से उस बालक को देखा तो उसने महोत्कट को सहस्र नेत्र वाला, असंख्य सिरों वाला, सूर्य तथा अग्नि रूपी नेत्र वाला, आकाश मंडल तक व्याप्त सिर वाला, 7 पातालों तक व्याप्त चरणों वाला एवं उसके रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांडों का दर्शन किया। इंद्र ने ब्रह्मांड देखकर उसके अंदर प्रवेश किया तो उसने उसके अंदर चराचर जगत से युक्त तीनों लोकों को देखा। इस प्रकार इंद्र ने बाल रूपधारी श्री गणेश के एक रोम के अंदर स्थित असंख्य ब्रह्मांडों के अंतर्गत असंख्य जगत को देखा एवं भ्रमित चित्त होकर वह भ्रमण करता रहा, किंतु वहाँ से बहिर्गमन का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। तदंतर महोत्कट के स्वरूप का बोध प्राप्त कर इंद्र ने स्तुति करना प्रारंभ किया और कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके महानता का बोध प्राप्त हो गया है एवं मेरा मोह नष्ट हो गया है। तदोपरांत इंद्र ने इस प्रकार स्तुति कर महोत्कट का विधि पूर्वक पूजन कर अपना अंकुश एवं कल्प वृक्ष तथा सेवा हेतु 2 दासियां प्रदान करते हुए विनायक इस सुप्रसिद्ध नाम से उन्हें संबोधित किया। इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्न चित्त से अपने अपने लोकों को चले गए एवं इस प्रकार विनायक का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। इस प्रकार गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड विनायक चरित्र में 11वां अध्याय पूर्ण हुआ।